जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। एआई आधारित निवेश मित्र पोर्टल 3.0 का सीएम योगी ने किया शुभारंभ। निवेश और व्यवसाय को आसान बनाने का उद्देश्य। बुलंदशहर में खुर्जा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आयकर विभाग का बड़ा सर्वे। 200 करोड़ के एसएफटी ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी उजागर। फर्जी पैन के इस्तेमाल की आशंका। अमरोहा के रेरा क्षेत्र में किसानों के खेतों से उपकरण चोरी। फसल सुरक्षा उपकरण, बैटरी, झटका मशीन समेत सामान चोरी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। यूपी रोडवेज बसों में ड्राइवर भर्ती प्रक्रिया शुरू। पहले दिन 27 चालकों का हुआ टेस्ट। 250 पदों पर संविदा चालकों की होगी भर्ती। यूपी में कक्षा 5 और 8 की आज होने वाली परीक्षा अब 28 मार्च को होगी। बेसिक शिक्षा निदेशक ने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए। चैत्र नवरात्रि का छठा दिन आज मां कात्यायनी की होती है पूजा अर्चना। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट प्रशासन। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आम खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आपको सीधा देहरादून लेकर चलते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए, तस्वीर आपको दिखाते हैं। उनका कौशल इतना अच्छा है, उनके अंदर इतना अच्छा हुनर है, काम में इतनी अच्छी सफाई है कि उनके बनाए हुए उत्पाद आज पूरे देश के अंदर लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि उनके उत्पादों की मांग इतनी बढ़ गई है कि बहुत बार उनके बनाए हुए उत्पाद मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फीका करते हैं, यानी मल्टीनेशनल कंपनियों को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ने का काम करते हैं। इसलिए हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में जानी चाहिए। हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड शुरू किया। मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमने अनेक प्रकार की नारी सशक्तिकरण की योजनाएं शुरू करी। 30% का सरकारी नौकरियों में विधेयक लाकर हमने आरक्षण का प्रावधान किया है कि हर क्षेत्र में हमारी बहनों को, बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। कोई भी हम योजना बनाते हैं तो महिलाओं को पहली प्राथमिकता होती है, और विशेष रूप से ये प्राथमिकता हम हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसलिए उत्तराखंड में करते हैं कि मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो आप लोग ये न सोचिए कि आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जहां मैं जाता हूं मुझे कम से कम 70 और 30% का रेशियो दिखाई देता है। यानी 70% हमारी बहनें होती हैं, हमारी बेटियां होती हैं, और उनका इतना स्नेह और इतना सम्मान और उनका इतना आशीर्वाद मिलता है। मुझे लगता है कि हम जितना कर पाएंगे वो भी कम होगा। इसीलिए हमने सबसे पहले उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का ऐसा राज्य बनाया है जहां महिला सशक्तिकरण भी है, महिला सुरक्षा भी है, समान नागरिक संहिता का कानून जो हमारी 50% आबादी है उसके लिए 100% का कानून कहीं बना है तो उत्तराखंड राज्य में बना है। हमारी महिलाओं को 100% की सुरक्षा देने का काम करना है। इसके साथ ही हमने पंजीकृत निर्माण के क्षेत्र में जो हमारा श्रम विभाग है, उस श्रम विभाग में जो पंजीकृत हमारे निर्माण करने वाले श्रमिक हैं उनकी बेटियों के सामूहिक विवाह पर 61,000 रुपये तथा व्यक्तिगत विवाह करने पर हमने 55,000 रुपये की सहायता का भी प्रावधान किया गया है। उनको सहायता भी इसमें दी जा रही है। आज अनुसूचित जाति, जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को भी विवाह में सहायता के रूप में 50,000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा नंदा गौरा योजना, गौरा देवी कन्याधन योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। अब मैं इतने सारे बोल रहा हूं, कई बार आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या क्या बोलते जा रहे हैं आगे आगे एक एक के बाद। महालक्ष्मी किट योजना आपको हर जगह दिखाई देती होगी, नहीं तो आपको दिखाना है। अगला कोई कार्यक्रम होगा सरकारी तो उसमें
जरूर दिखाइए कि महालक्ष्मी किट योजना में सारे किट बनाकर बेटी को क्या चाहिए है ना, पता है। उस किट में जो है बेटी के लिए भी और जच्चा और बच्चा दोनों के लिए सारा सामान रखा होता है। पोषाहार योजना सहित अनेक कई योजनाएं, इसके माध्यम से बेटियों की शिक्षा से लेकर उनके रोजगार तक हर क्षेत्र में उनके प्रतित्व को, कि हर क्षेत्र में बेटियों को आगे आने का अवसर मिले। कोई क्षेत्र छूटना नहीं चाहिए जिसमें हमारी बेटियां ना आए। हर क्षेत्र में उनका प्रोत्साहन होना चाहिए। जो कहीं पीछे हैं तो उनको भी आगे लाने का प्रयास होना चाहिए। उस दिशा में हम हर एक प्रयास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम प्रतिबद्ध होकर ये काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नवरात्र के 9 दिन केवल ये पूजा पाठ तक सीमित रहने के नहीं है, व्रत तक सीमित रहने का दिन नहीं है, बल्कि ये हमें आत्मशुद्धि का भी अवसर देते हैं। तमाम जो टॉक्सिक हमारे शरीर में भर जाते हैं वो भी हम शुद्ध रूप से भोजन करते हैं, नियम संयम से रहते हैं, ठीक प्रकार से उठते हैं, ठीक प्रकार से सोते हैं, तो सारी शुद्धि शरीर की भी हो जाती है। इसके साथ साथ सेवा का भी अवसर मिलता है। अगर मन में कहीं अहम है, अहंकार है, वो अहंकार का भी शमन होता है और समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व कि इस प्रकार से मिलने से एक जो हमारी जिम्मेदारी है समाज में मनुष्य होने के कारण से कि हम सबकी अपने साथ साथ सबकी चिंता करें, उस उत्तरदायित्व की भावना का अपने अंदर एक प्रकार से जागृत करने का भी ये अवसर, ये नवरात्र का अवसर हमें प्रदान करता है। और जब हम कन्याओं का उनके चरण धोकर उनको पूजन करते हैं तो ये केवल हमारी एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर एक विनम्रता लाने का, नम्रता लाने का, करुणा लाने का और सेवा का भाव जागृत करने का माध्यम है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आज के इस अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम हर बेटी की रक्षा करेंगे, हर बेटी को आगे बढ़ने का अवसर देंगे, हर बेटी को हम शिक्षा देंगे, हर बेटी को पढ़ाएंगे और हर बेटी को हर प्रकार से उसकी सुरक्षा भी करेंगे, उसका सशक्तिकरण भी करेंगे और हर क्षेत्र में उसका प्रोत्साहन भी करेंगे। तो जब हम ये संकल्प आज यहां से लेकर जाएंगे तो सच में तभी हमारा ये कन्या पूजन वास्तव में सार्थक सिद्ध होगा। साथ ही कार्यक्रम में आज बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं, बार बार हमारे युवा साथी यहां से नारे लगा रहे हैं। बाहर जब मैं पहुंचा तब भी नारे लगा रहे थे। उनका जोश देखते ही बनता है। तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि आज के दिन आप सभी भी मां जगदम्बा से यही प्रार्थना करें कि मां कभी भी अपना कर्तव्य निभाते हुए हमारे मन में किसी प्रकार का अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। हमारा मन हमेशा शुद्ध रहे। हम समाज, राज्य और देश के लिए और उसके विकास के लिए जहां भी हमारी जरूरत है हमारे मन में रहना चाहिए कि जहां कम होंगे वहां हम होंगे। इस भाव को हमारे नौजवान युवा अपने साथ आत्मसात करते हुए आज के दिन संकल्प लेकर विकल्प रहित संकल्प के साथ इसको पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हुए सबको चैत्र नवरात्र की बधाई देते हुए और हमारे सभी कार्यकर्ता जो भी यहाँ पर लगे हैं, हमारे पार्षदगण हैं, हमारे सभी पदाधिकारी हैं, मैं उनका भी जिन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दिया है, उन सभी को मैं बधाई देता हूं। और यहाँ पर चिकित्सालय का उच्चीकरण भी किया है। आप सबकी मांग पर माननीय विधायक जी ने उसकी मांग करी थी। और भी बहुत सारे बातें मैं आज उसको मैंने बोला नहीं, चूंकि आज ये धार्मिक कार्य था तो मुझे लगा कि केवल मुझे अपनी बेटियों से संबंधित, अपनी नारी से संबंधित और जो कुछ काम इस दिशा में हुए हैं जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड में हो रहे हैं, उन सभी को मैंने रखा है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे काम किए, जैसा अभी आप बता रहे थे, अभी इसी कैंट क्षेत्र में हम लोगों ने यहाँ पर एक बड़ा कम्युनिटी हॉल बना दिया। आप सब लोग उसमें गए होंगे, देखा होगा। यहाँ इतना बड़ा ओवर ब्रिज बन रहा है,
यहाँ से लेकर पोंटा पोंटा बन गया, अब बन गया मैं कह रहा हूँ। और यहाँ से पोंटा कब पहुँच जाएंगे, पोंटा से कब जो है जगाधरी पहुँच जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगने वाला चंडीगढ़ कब पहुँच जाएंगे। और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हमारे प्रधानमंत्री जी देहरादून आकर देहरादून वासियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए जो देहरादून आते हैं, उत्तराखंड आते हैं, हमारा दिल्ली देहरादून जो हमारा एक्सप्रेस वे है वो एक्सप्रेस जनता को समर्पित करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं। हमारा देहरादून का एयरपोर्ट वो आज 50 से भी ज्यादा बड़े शहरों के लिए यहां से उड़ान मिलती है। आने वाले समय में हम उसको इंटरनेशनल बनाने जा रहे हैं। तमाम ट्रेनें आज देखिए, वंदे भारत ट्रेनें यहां से चल रही हैं, दिल्ली के लिए चल रही है, लखनऊ के लिए चल रही है। आने वाले समय में हर्रावाला रेलवे स्टेशन को भी हम लोग उसको भी विस्तार रूप देने वाले हैं। अब मैं यहाँ बोलते रहूंगा तो आपको पता है मेरे को 4 साल कभी हुए हैं, तो 4 साल में मैंने कभी रुका तो मैं हूं नहीं। तो मुझे हर एक शहर में कितना काम हुआ है, कहाँ हुआ है, अगर उस पर मुझे बोलना हो तो मैं कुछ बोलता तो बोल ही सकता हूँ। तो इसलिए आज बहुत ज्यादा नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे भी एक अपने कार्यक्रम में जाना है। 1 बजे तक का ही मेरा टाइम था, लेकिन मैं आप सबको देखा, अपनी बहनों को देखा, अपनी माँ समान बुजुर्ग माताओं को देखा, अपनी बेटियों को देखा, कन्याओं को देखा, मेरे नौजवान युवाओं ने जो नारे लगाए, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है कि राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मैं अपना थोड़ा सा जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपके सामने भी रख दूं, जिससे कि आप लोग जो है अगले नवरात्र तक इसकी चर्चा करते हैं। आप सभी का इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबका बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत। धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम लगातार पहले दिन से पहले देहरादून से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब रुक करते हैं अपनी खबरों की ओर। खबर है अमरोहा से, जहां पर रेहरा क्षेत्र में किसानों के खेतों से उपकरण चोरी। रात के अंधेरे में चोरों ने कई खेतों को निशाना बनाया और फसल सुरक्षा उपकरण, बैटरी, झटका मशीन समेत सामान चोरी। सुबह खेत पहुंचे किसानों के होश उड़े, हड़कंप मचा। हजारों रुपए के नुकसान से किसानों में आक्रोश। ग्रामीणों ने बढ़ती चोरी की घटनाओं पर चिंता जताई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। बुराबली का बताया जा रहा पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हजारों रुपए के नुकसान से किसान के खेतों से उपकरण चोरी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फसल सुरक्षा उपकरण, बैटरी, झटका मशीन समेत सामान चोरी होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी जानकारी आपको मथुरा से बताते हैं। सीएमओ कार्यालय में एंटी करप्शन की टीम का छापा। विकलांग विभाग के बाबू शशिकांत को रिश्वत लेते पकड़ा। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। बाबू शशिकांत को अपने साथ ले गई एंटी करप्शन की टीम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बाबू को अपने साथ ले गई एंटी करप्शन की टीम। आम खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप।
बुलंदशहर में सब रजिस्ट्रार कार्यालय खुर्जा में आयकर विभाग ने बड़ा सर्वे करते हुए करीब 200 करोड़ रुपए के एसएफटी यानी विशिष्ट वित्तीय लेन देन में गड़बड़ियों का खुलासा किया है। जांच के दौरान फर्जी और डुप्लीकेट पैन कार्ड के इस्तेमाल की आशंका जताई गई। साथ ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्रियों पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। प्राथमिक जांच में संकेत मिले हैं कि एक ही पैन नंबर से कई रजिस्ट्रियां कराई गई। टीम ने मौके से अहम दस्तावेज, डिजिटल डेटा और एसएफटी रिपोर्ट जब्त कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार लंबे समय से नियमों की अनदेखी कर रजिस्ट्रियां कराई जा रही थी। आयकर विभाग ने रिकॉर्ड सुधारने के निर्देश जारी किए हैं और स्पष्ट किया है कि निर्देशों का पालन न होने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल विभाग ने जांच को 60 से 90 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिसके बाद पूरे मामले में बड़ा खुलासा संभव है। हमीरपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र में जिला अस्पताल के पास एक गौवंश के इलाज में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें कि घायल अवस्था में पड़ा गौवंश करीब 1.5 घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पशुपालन विभाग के डॉक्टर्स को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि सूचना देने के बावजूद करीब 1.5 घंटे बाद सदर के पशु चिकित्सा अधिकारी और सीवीओ मौके पर पहुंचे। तब तक गौवंश तड़प तड़प कर दम तोड़ चुका था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटनास्थल से महज 1 किलोमीटर दूरी पर पशु अस्पताल मौजूद होने के बावजूद समय पर इलाज नहीं मिल पाया। स्थानीय निवासियों ने खुद गौवंश की मदद करने की कोशिश की, जबकि मौके पर पहुंचे अधिकारी दर्शक बने रहे हैं। ये हुआ कि तड़प रहा था माले पशु मतलब सांप, तो वहाँ से देखा कि मतलब भीड़ लगी, तो हमने फिर सोचा कि चलो यार देखो यार क्या हुआ है। सांप तड़प रहा था। तड़पने के बावजूद फिर हम लोगों ने प्रयास किया कि चलो यार करंट तो नहीं लगा, तो बिजली विभाग में फ़ोन किया। फ़ोन करने के बावजूद जब ये हुआ कि बिजली विभाग वाले काफ़ी देर में आए, तब हमने कहा कहते इसको सांड को रस्सी द्वारा घसीट कर एक साथ किया कि चलो दिक्कत तो नहीं, मतलब वो तो नहीं। फिलहाल बिजली विभाग बोले करंट नहीं है। देखिए 1.5 घंटे से लगातार यहाँ पे एक गौवंश जो है तड़प रहे थे और लगातार यहाँ की आम जनमानस पब्लिक ने निरंतर डॉक्टरों से संपर्क करने का प्रयास किया। डॉक्टरों ने फ़ोन उठाने के बाद ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है, कई डॉक्टरों को फ़ोन किया गया, लेकिन 1.5 घंटे तक ये गौवंश जो है बेचारा तड़पता रहा, लेकिन कोई भी डॉक्टर यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं हुआ, जो कि इस सरकार में दिखाता है कि गौवंश कितना सुरक्षित है। तो लगता है जो ये जितना स्टाफ है सबके ऊपर एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे इस मृतक गौवंश को न्याय मिले। बलिया में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर मशीन समेत सामान चोरी होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी जानकारी आपको मथुरा से बताते हैं। सीएमओ कार्यालय में एंटी करप्शन की टीम का छापा। विकलांग विभाग के बाबू शशिकांत को रिश्वत लेते पकड़ा। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। बाबू शशिकांत को अपने साथ ले गई एंटी करप्शन की टीम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बाबू को अपने साथ ले गई एंटी करप्शन की टीम। आम खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप।
बुलंदशहर में सब रजिस्ट्रार कार्यालय खुर्जा में आयकर विभाग ने बड़ा सर्वे करते हुए करीब 200 करोड़ रुपए के एसएफटी यानी विशिष्ट वित्तीय लेन देन में गड़बड़ियों का खुलासा किया है। जांच के दौरान फर्जी और डुप्लीकेट पैन कार्ड के इस्तेमाल की आशंका जताई गई। साथ ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्रियों पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। प्राथमिक जांच में संकेत मिले हैं कि एक ही पैन नंबर से कई रजिस्ट्रियां कराई गई। टीम ने मौके से अहम दस्तावेज, डिजिटल डेटा और एसएफटी रिपोर्ट जब्त कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार लंबे समय से नियमों की अनदेखी कर रजिस्ट्रियां कराई जा रही थी। आयकर विभाग ने रिकॉर्ड सुधारने के निर्देश जारी किए हैं और स्पष्ट किया है कि निर्देशों का पालन न होने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल विभाग ने जांच को 60 से 90 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिसके बाद पूरे मामले में बड़ा खुलासा संभव है। हमीरपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र में जिला अस्पताल के पास एक गौवंश के इलाज में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें कि घायल अवस्था में पड़ा गौवंश करीब 1.5 घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पशुपालन विभाग के डॉक्टर्स को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि सूचना देने के बावजूद करीब 1.5 घंटे बाद सदर के पशु चिकित्सा अधिकारी और सीवीओ मौके पर पहुंचे। तब तक गौवंश तड़प तड़प कर दम तोड़ चुका था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटनास्थल से महज 1 किलोमीटर दूरी पर पशु अस्पताल मौजूद होने के बावजूद समय पर इलाज नहीं मिल पाया। स्थानीय निवासियों ने खुद गौवंश की मदद करने की कोशिश की, जबकि मौके पर पहुंचे अधिकारी दर्शक बने रहे हैं। ये हुआ कि सड़क रहा था माले पशु मतलब सांप, तो वहाँ से देखा कि मतलब भीड़ लगी, तो हमने फिर सोचा कि चलो यार देखा जाए क्या हुआ है। तो सांप तड़प रहा था। तड़पने के बावजूद फिर हम लोगों ने प्रयास किया कि चलो यार करंट तो नहीं लगा, तो बिजली विभाग में फ़ोन किया। फ़ोन करने के बावजूद जब ये हुआ कि बिजली विभाग वाले काफ़ी देर में आए, तब हमने कहा कहते इसको सांड को रस्सी द्वारा घसीट कर एक साथ किया कि चलो दिक्कत तो नहीं, मतलब वो तो नहीं। फिलहाल बिजली विभाग बोले करंट नहीं है। देखिए 1.5 घंटे से लगातार यहाँ पे एक गौवंश जो है तड़प रहे थे और लगातार यहाँ की आम जनमानस पब्लिक ने निरंतर डॉक्टरों से संपर्क करने का प्रयास किया। डॉक्टरों ने फ़ोन उठाने के बाद ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है। कई डॉक्टरों को फ़ोन किया गया, लेकिन 1.5 घंटे तक ये गौवंश जो है बेचारा तड़पता रहा, लेकिन कोई भी डॉक्टर यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं हुआ, जो कि इस सरकार में दिखाता है कि गौवंश कितना सुरक्षित है। तो लगता है जो ये जितना स्टाफ है सबके ऊपर एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे इस मृतक गौवंश को न्याय मिले। बलिया में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी डकैती और लूट के मामलों में वांछित थे, उन पर इनाम घोषित था। घटना उस समय की है जब पुलिस रात में गश्त कर रही थी। इस दौरान सूचना मिली कि दया छपरा मार्ग पर 3 संदिग्ध बदमाश मौजूद हैं। सूचना के आधार पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें पुनीत कुमार और चंदन उर्फ माही के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गए। वहीं तीसरा आरोपी राघव पांडे को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी नामी अपराधी हैं और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है। बलिया में पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान के अंतर्गत आज थाना बैरिया की पुलिस जो है गश्त पर थी। मुखबिर खास के द्वारा सूचना दी गई कि स्थानीय थाने से लूट की घटनाओं में वांछित अपराधी हो सकते हैं। पुलिस टीम के द्वारा जब उनका पीछा किया गया, उनकी घेराबंदी की गई, तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस टीम के द्वारा सुरक्षार्थ जब फायरिंग की गई तो 2 अपराधियों की गोली लग गई। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम पुनीत, चंदन और राघव मिश्रा बताया।
एटा के थाना जलेसर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना गांव नगला गोदी के पास की बताई जाती है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतकों की पहचान अक्षय निवासी गांव गणेशपुर थाना जलेसर और कन्हैया निवासी बागवाला के रूप में हुई है। दोनों आपस में दोस्त थे और गणेशपुर से जलेसर की ओर जा रहे थे कि तभी रास्ते में हादसा हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। मथुरा के वृंदावन स्थित रुक्मिणी विहार देखा गया। आश्रम का लोकार्पण मोहन भागवत द्वारा किया गया और इस मौके पर यतीन्द्र गिरी महाराज ने हिंदी और अंग्रेजी में लिखी अपनी पुस्तक का भी विमोचन किया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, बिहार के पूर्व राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, यूपी कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण आचार्य, महामंडेश्वर जूनाखड़ा स्वामी अवधेशानंद जी महाराज और साध्वी दितंबर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजन धार्मिक और सामाजिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।